नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर पिछले 5 महीने से चल रही सीरीज याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि आज 21वें एपिसोड में मैं अनिल नैयर आप सभी का स्वागत करता हूं और यहां तक की यात्रा में आप सभी के सहयोग और समर्थन का मैं हृदय से आभारी हूं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली कड़ी में कहा था कि आज की यह कड़ी एक विशेष कड़ी होगी। विशेष इसलिए कि 21वीं कड़ी में आपसे रूबरू बात करूंगा। प्रणाम दोस्तों, आपके स्नेह का आभारी हूं। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस श्रृंखला को शुरू करने का उद्देश्य क्या था, आखिर क्या जरूरत पड़ी इस सीरीज को शुरू करने की। भारत देश में जो हालात बन रहे हैं और जिन परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं वो हम सब जानते हैं। लगता है कुछ भी छुपा नहीं है। जान सब रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे। भगवान कृष्ण कहते हैं बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगी वो उतना प्रखर निखरता है। हीरे पर जितना धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर बहुत खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सच है, मुझे इस बात पर कतई संदेह नहीं है। दोस्तों, मुझे लगता है कि भारत के भूगोल पर जो स्थिति बदल रही है उन हालात को देखते हुए मेरा भी कुछ दायित्व बनता है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति। केवल भजन कीर्तन करने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, अगर मैं स्वयं अपनी रक्षा करने में असमर्थ हूं तो कोई भगवान मेरी रक्षा करने नहीं आएगा। हाँ, अगर हम अपनी रक्षा के लिए कृत संकल्प हैं तो ईश्वर भी आपकी सहायता के लिए तत्पर रहेगा। शुरुआत स्वयं से करनी होगी। हम प्रारंभ तो कर चुके हैं पर यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। समय कम है और इसका असर इतना प्रभावी है कि आप यानी इस देश का हिंदू अपने ही देश में कुछ स्टेट्स में माइनॉरिटी में हो गया है।
जिसके दोषी हम सब हैं। ये सच है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं और वो घेराव आपको दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, इस देश का मुसलमान हमेशा माइनॉरिटी के हक की बात करता है। उनके कहता है कि वो माइनॉरिटी में है और उसे उसका हक नहीं मिला। भाई, जब ये देश आजाद हुआ तब कितनी क्रिश्चियन रियासतें थी? कोई नहीं थी। कोई जैन रियासत आप भी कहेंगे नहीं थी। कोई हिंदू या बौद्ध रियासत थी? नहीं थी। हां, एक दो सिख रियासतें थी, महाराजा पटियाला। लेकिन आजादी के समय में लाइन लगाकर, दोस्तों लाइन लगाकर मुस्लिम रियासत थी। निजाम हैदराबाद, नवाब पटौदी, नवाब भोपाल, नवाब रामपुर, नवाब लखनऊ, नवाब जूनागढ़ वगैरह। दोस्तों, हमारा इतिहास कहता है कि मुगलों ने इस हिंदुस्तान पर सैकड़ों साल तक राज किया। यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये पंक्तियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोई बस्ती दिखती नहीं हमारी। धन्यवाद दीजिए अंग्रेजों के राज के उन 200 साल का, जिनमें आपको संभलने का मौका मिल गया, वरना आप निबट गए होते। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि आज फिर हालात कुछ वैसे ही बन रहे हैं। इसलिए वो 2047 में गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा की पहली कड़ी से 20 एपिसोड तक मैंने प्रयास किया और वो घटनाएं आपसे शेयर की जिनको हम भूल गए थे। आपका सच, आपका बीता हुआ कल, आपके हालात आपको दिखाने का प्रयास किया है। और सच कड़वा होता है। जो सेकुलर होने का गीत गाते हैं उन्हें ये सच्चाई हजम नहीं होगी। उनको तभी समझ आएगा जब उनके सर पर पड़ेगी, जब उनकी बहन बेटियों के साथ होगा। और होना भी चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी जिंदगी का सफर तो जैसे तैसे पूरा कर लिया, जो बचा है वो भी शान से कर लेंगे। अफसोस, अगर हम नहीं जगे तो हमारा कल, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में है। जागो हिंदू। इस देश में गृह युद्ध होगा यह निश्चित है। अपनी सुरक्षा की चिंता करें, आपके पास समय कम है। और यह युद्ध इतिहास का और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होगा। उसकी एक झलक आपको इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स में दिखा चुका हूं। इस विश्व युद्ध में आप कहां सुरक्षित खड़े हैं, इसकी चिंता आपको स्वयं करनी होगी। भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर चल रही सीरीज याचना नहीं अब रण होगा, युद्ध महाभीषण होगा कि इस 21वें एपिसोड में से मेरा प्रयास होगा समाज के कुछ जानी मानी हस्तियों से आपको मिलवाऊंगा और आने वाले इस खतरे में आपका क्या कर्तव्य है ये जानेंगे अगले एपिसोड में। आपका साथ रहा तो बात दूर तक जाएगी। दोस्तों, अगले महीने 8 दिसंबर से एक नई सीरीज का आरंभ करूंगा जिसका नाम है डायलॉग विद वेटरन्स। इस देश के सीमाओं पर
हमारी तीनों सेनाओं ने अपने पराक्रम और शौर्य दिखाया है, लेकिन अब समय आ गया है उन सेना नायकों से मिलने का। मिलेंगे भारत के उन सेना नायकों से जो अदृश्य रहे। देखना न भूलें डायलॉग विद वेटरन्स। दोस्तों, चैनल को चलाने में समय और पैसा भी खर्च होता है। आपके सहयोग का मैं आभारी हूं। दोस्तों, वीडियो पर आपके कमेंट्स हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। कमेंट्स जरूर करें। नया वर्ष 2023 एक और नई सीरीज का शुभारंभ करूंगा, जिसका नाम है शुभ कर्मन ते कब हो न टरो। आज की इस कड़ी में अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर वही आग्रह, यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि सभी वीडियो देखने का अवसर मिले। धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम।